हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्म पढ़ने वाले हैं। इस थॉर्म को इंपॉर्टेंट कह क्यों रहा हूँ, रीजन इज दैट क्योंकि इसी थॉर्म के कंट्राडिक्शन के बेस पर हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई भी नंबर जैसे √2, √3 या कोई भी इरेशनल नंबर, मुझे ये प्रूफ करना है कि वो नंबर इरेशनल है, तो इसी थॉर्म के कंट्राडिक्शन के बेस पर हम करते हैं। इस थॉर्म के पढ़ने से पहले मैंने एक फंडामेंटल थॉर्म की जो एक वीडियो बनाई है, सबसे पहले उसे जाकर देखें। रीजन क्या है, क्योंकि उसी थॉर्म की प्रॉपर्टी के बेस पर हम इस थॉर्म का प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इस थॉर्म के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मैं सबसे पहले जो नंबर के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, अगर आपको नंबर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इजीली इस थॉर्म के प्रूफ को भी समझ जाओगे और जो इसका स्टेटमेंट है उसे इजीली समझ लोगे। ठीक है, अब मान के चलो मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिखा 5। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये 5 जो है किन किन नंबरों को कट कर सकता है, ठीक है, तो आपका जो सीधा जवाब क्या होगा कि 5 यार बहुत नंबरों को कट कर सकता है, और वो नंबर लेकिन क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। जैसे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अपने मल्टीपल को वो 5 कट करेगा, केवल अपने मल्टीपल को कट करेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे वर्डों में देखूं कि 5 क्या है, अपने मल्टीपल के स्क्वायर को भी कट करेगा। अगर मैं इसके मल्टीपल के स्क्वायर करूं तो और देखूं कि 5 तब भी कट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका मल्टीपल 10, 10 का स्क्वायर क्या 100। अगर मैं 100 को चेक करूं 5 से तो वो उसे 20 टाइम्स में कंप्लीट कट करेगा। आप किसी भी नंबर के मल्टीपल ले सकते हो और देखो, और उन मल्टीपलों को स्क्वायर करो और देखो क्या वो उस नंबर से कट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये केवल 5 के लिए मैंने दिखाया आपको। तो यहाँ से कंक्लूजन आपके लिए जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि कोई भी नंबर अपने मल्टीपल को कट करने के साथ साथ अपने मल्टीपल के स्क्वायर को भी कट करेगा, मल्टीपल के क्यूब को भी कट करेगा। मतलब ये कहने का ये है कि कोई भी नंबर अपनी मल्टीपल की कोई भी पावर, मतलब nth पावर को कट करेगा। ठीक है, जो सेकंड थिंग है वो क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई नंबर लिखा 15। ठीक है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसके 15 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 × 5। ठीक है, ये 15 के क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए, और ये यूनिक होने वाले हैं। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होने हो सकते जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे ये नंबर मिल जाए। तो ठीक है, फंडामेंटल थॉर्म के अकॉर्डिंग ये जो प्राइम फैक्टर होने वाले हैं बिल्कुल यूनिक होने वाले हैं। अब क्या करूंगा, मैं इसी नंबर का स्क्वायर लूं, जो 15 का स्क्वायर लूं। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, और इस 225 के फैक्टर करूं तो मुझे क्या मिलेंगे। सबसे पहले मैं 3 से कट करूंगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 225 के जो मुझे फैक्टर मिले वो क्या मिले, 3 × 3 × 5 × 5। ये 225 के प्राइम फैक्टर मिले मुझे। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, यार जब मैंने 15 के प्राइम फैक्टर करे तो 3 एक बार आया, और यहाँ के प्राइम फैक्टर करें तो 3 2 टाइम्स आया। कहने का ये कि 15 के में प्राइम जो फैक्टर जो 3 आया था प्राइम फैक्टर में, वो एक बार आया, और उसी नंबर के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। इसी तरीके से 15 के प्राइम फैक्टर में 1 टाइम्स आया, और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया। अब ये आप कोई भी नंबर लो, उसके पहले प्राइम फैक्टर करो और उसके बाद उसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर करो, तो जस्ट सेम शकल क्या होंगे, बस वो क्या होंगे, दुगने हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलो किसी नंबर x के प्राइम फैक्टर आते 2 × 3 × 7, 3 प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, अगर मैं इसी x स्क्वायर के अगर मैं इसी नंबर के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या होते, सीधे क्या होते, 2 टाइम्स आ जाता, 3 टाइम्स आता, 3 2 टाइम्स आता, और 7 भी दुगना हो जाता, मतलब 2 टाइम्स आ जाता, जस्ट दुगने। यही प्रोसीजर क्यूब के लिए होता, क्यूब में 3 टाइम्स हो जाता। तो एक कंक्लूजन आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस थॉर्म के स्टेटमेंट पे आते हैं कि इस थॉर्म का स्टेटमेंट है क्या। तो पढ़ते हैं इस थॉर्म का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स करेगा a को, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसे मैं दूसरे वर्डों में आपसे कहूं कि मैं इसे कैसे पढ़ूंगा कि अगर कोई प्राइम नंबर p है,
अगर वो प्राइम नंबर किसी नंबर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम्स उस नंबर को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। इसे मैं क्या कर, इससे पहले इसकी स्टेटमेंट को लिखता हूं कि अगर प्राइम पी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा हो रहा है, इफ अगर ऐसा हो रहा है तब ऐसा होगा, ठीक है। ये कंडीशन पहले उसने दी हुई है कि पहले ये होगा तब ये होगा, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूं यार, अब इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाऊं आपको, तो मैं इसके लिए मान के चलो कोई प्राइम नंबर लूंगा 7, ठीक है। मैंने कोई प्राइम नंबर ले लिया 7, ठीक है। 7 इज द प्राइम नंबर। अब मैं एक ब्रैकेट यहां पे क्लोज करूं और इसका स्क्वायर करूं और आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस ब्रैकेट में जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। एक बार सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले, अभी 1 मिनट पहले बताया था कि कोई भी नंबर या प्राइम हो या कंपोजिट हो, कोई भी नंबर केवल अपने मल्टीपल को कट करेगा और मल्टीपल के स्क्वायर को कट करेगा। तो अब तुम्हारी चीज समझ में आ गई होगी कि यार यहाँ पे बहुत नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर होंगे क्या, 7 के मल्टीपल होंगे, इस नंबर के मल्टीपल होंगे। तो 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मैं इस ब्रैकेट में जो क्या है ए, ठीक है, ए मान के चलो मैं ए की जो वैल्यू है 14 सेलेक्ट करता हूं, ए इक्वल टू 14 सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मान के चलो मैंने इसमें 14 सेलेक्ट कर लिया, तो अब 14 का स्क्वायर देखो, अगर 7 14 को कट कर रहा है, 14 को कट करेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में केवल पॉसिबल नंबर जो हो सकते हैं वो इस प्राइम जो नीचे अगर कोई आप प्राइम सेलेक्ट करोगे उसके मल्टीपल ही हो सकते हैं, केवल और केवल। और अगर कोई प्राइम अपने मल्टीपल को कट करेगा तो वो मल्टीपल के स्क्वायर को भी 100% कट करेगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 19 इसके मल्टीपल का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना मिलेगा, 14 का स्क्वायर 196, और इसे 7 से कट करूं तो ये 28 टाइम्स में इसको कंप्लीट कट करेगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बचा 5, 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये मतलब 28 टाइम में 7 196 को कंप्लीट कट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसी तरीका से जो मैंने ए सेलेक्ट करा है, ए क्या माना मैंने 14, तो ये 14 जो है ये ए की जो वैल्यू है उस प्राइम 7 से बिल्कुल कट होगी, 2 टाइम्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट होने वाला वो इस प्राइम नंबर का मल्टीपल ही होगा, और जब वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा तो वो अपने मल्टीपल को 100% कट करेगा ही। जो ए की वैल्यू हो सकती है वो उस प्राइम की मल्टीपल ही हो सकती है केवल, ठीक है। तो वो मल्टीपल के स्क्वायर को भी कट करेगा और उस मल्टीपल को भी कट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। इस फॉर्म में यही लिखा हुआ, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब p डिवाइड करेगा उस नंबर को भी। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि वेयर a इज ए एनी, अगर मैं यहाँ पे एनी लिख दूं तो तभी से पढ़ूं कि वेयर a इज ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि a की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, अगर 7 के लिए ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 7 के मल्टीपल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 भी लिख दूं, इसमें 8 लिख दूं तो नहीं कट करेगा, बिल्कुल कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो इस ब्रैकेट के अंदर जो ए की वैल्यू हो सकती हैं वो पॉसिबल वैल्यू केवल इस जो प्राइम जो नीचे गिवन है उसके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे वेयर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर लिख देते तो वो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि वो हर एक नंबर को नहीं, क्योंकि हम ए जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हर एक नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई प्राइम हर एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता, वो केवल अपने मल्टीपल के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं इस जो ए स्क्वायर की वैल्यू है 196, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं, इसके प्राइम फैक्टर करने से पहले जो ए है मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 7 × 2, 14 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 7 × 2 होंगे। अब वो पता है जो
196 है वो ए स्क्वायर की वैल्यू है 14 के स्क्वायर की, ए मैंने 14 लिया, 14 का स्क्वायर 196। और 196 के प्राइम फैक्टर अगर आप डायरेक्ट लिखो, अगर ए के प्राइम फैक्टर ये हैं तो ए स्क्वायर के क्या होंगे, जस्ट दुगने हो जाएंगे। उसमें 2 1 टाइम्स आ रहा है तो इसमें 2 टाइम्स आएगा, उसमें 7 1 टाइम्स आ रहा है, इसमें 7 2 टाइम्स आएगा। ये चीज मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं, ठीक है, कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे, अगर मान के चलो 2 प्राइम फैक्टर हैं तो उस नंबर के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर जस्ट दुगने हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर ए सेलेक्ट किया था, ए के प्राइम फैक्टर ए कोई नंबर 14 था, उसके प्राइम फैक्टर 7 × 2, उसी नंबर के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर जस्ट दुगने हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इस थॉर्म के जो प्रूफ है उस पर आते हैं, ठीक है, प्रूफ। तो ये तो इसकी ये तो मैथमेटिकली चीजें थी जो आपको समझनी थी। ये मैंने कोई एक नंबर लिया किसी से, पहले तो इसमें मैंने एक कंसीडर करा, कोई प्राइम 7 कंसीडर करा, फिर उसका कोई एक मल्टीपल 14 सेलेक्ट करा। आप कोई भी प्राइम ले सकते हो, 11 101 जो भी प्राइम नंबर होते हैं कोई भी ले सकते हैं और उसके मल्टीपल सेलेक्ट करो। हर एक ये चीज हर एक कंडीशन पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ करने कैसे है, जो इसका प्रूफ करेंगे, अब ये यहाँ पे जो मैंने ए सेलेक्ट करा है, ये नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस नंबर के कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर बिल्कुल होंगे। देखो जैसे ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर ये आए तो ए के प्राइम फैक्टर क्या थे, ये। अब जो मैं नंबर ले रहा हूं, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, अगर मैं इस ए के प्राइम फैक्टर करूं, किसी भी मान के चलो वो नंबर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये मैंने आपसे कहा, तो मान के चलो इस ए के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो P1 P2 P3 ... Pn, ठीक है। अभी ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसी तरीका से ए के प्राइम फैक्टर हुए ये, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर आप बिना सोचे समझे क्या लिखोगे, जस्ट दुगने हो जाएंगे। अगर P1 इसमें 1 टाइम्स है तो P1 का स्क्वायर होगा, P2 इसमें 1 टाइम्स है तो यहाँ पे P2 का 2 हो जाएगा, P3 यहाँ पे 1 टाइम्स है तो यहाँ पे P3 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीका से Pn स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जस्ट पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे हम थॉर्म। लेट P बी ए प्राइम्स इफ P डिवाइड्स A, गिवन क्या है, जो गिवन है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट P इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि P इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बिल्कुल होगा अगर वो उसे डिवाइड कर रहा है। तब आगे अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, बाई यूनिकनेस ऑफ FTA, जो फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस। तो मैं कह सकता हूं बाय यूनिकनेस ऑफ FTA फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर विल बी P1 P2 P3 P4 ... Pn, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर होंगे वो ये होंगे, बिल्कुल कह सकता हूं। अब यहां से एक चीज देखना कि यार जो मैंने यहाँ पे प्राइम P लिया था और इसका कोई मल्टीपल लिया था यहाँ पे 14, ठीक है। जब मैंने इसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर करे तो ये देखना 7 जो प्राइम नंबर है, जो 7 प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टर में भी रिप्रेजेंट था। इसी तरीका से अगर मैंने जब देखा कि यहाँ पे मैंने 14 लिया और 14 के प्राइम फैक्टर करे तो इसमें भी 7 100% रिप्रेजेंट है। ये हर एक कंडीशन में होगा, बिल्कुल 100% होगा कि ये प्राइम नंबर अपने मल्टीपल के स्क्वायर के फैक्टर में भी रिप्रेजेंट होगा और अपने मल्टीपल के फैक्टर में भी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ए स्क्वायर के जो फैक्टर हैं ये हुए, तो इसका मतलब यहां से क्या लिखूंगा कि P इज 1 ऑफ P1 P2 ... Pn। मतलब कहने का ये है कि इस ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में P 100% होगा। ये जो मैं प्राइम जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो 100% मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि ए के जो प्राइम फैक्टर होंगे,
हैंस जो ए के प्राइम फैक्टर होंगे P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ठीक है, होंगे इस तरीके से। कुछ ए के प्राइम फैक्टर होंगे, जैसे ए के प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या थे 7 × 2, ठीक है। अब जब ए के प्राइम फैक्टर ये यहाँ पे ये है, तो ये जो प्राइम है, जो प्राइम P है, जो यहाँ पे प्राइम P है, जो यहाँ पे प्राइम ये P है, ठीक है, वो प्राइम इस ए के फैक्टर में भी रिप्रेजेंट होगा। अगर वो प्राइम इनके फैक्टर में रिप्रेजेंट होगा, इसके प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि P जो डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा वो A को भी डिवाइड करेगा। अब यही प्रूव करना था कि P डिवाइड्स A, अगर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, ठीक है। तो ये तो इसकी एक थ्योरेटिकल पार्ट था, जो अगर हमें न्यूमेरिकली ये चीज़ याद रखनी है कि इसी को इस तरीके से समझना है, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, इसी के थ्योरेटिकल पार्ट से हमने ये चीज़ें लिखी, ठीक है। और अब इस थ्योरम का जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम किसी भी नंबर को, जैसे √2 √3 जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यही प्रूव करेंगे कि √2 अगर इरेशनल नंबर है तो वो है क्यों। तो इस थ्योरम के कंट्रडिक्शन के बेस पर ही हम ये प्रूव करेंगे। तो अगर आपको ये थ्योरम याद रखनी है तो बस ये याद रखना है कि अगर कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपको थोड़ा सा लिख देना, जो चीज़ आपने समझी है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो यही इसका प्रूफ है, और ये इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है नहीं कि इसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बस वर्डों की अहमियत है, एक नंबर्स की नॉलेज है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिया था 14 कोई नंबर लिया था, ठीक है, 14 कोई नंबर लिया था। ये कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो उस प्राइम का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम यही कहती है कि अगर पहले ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है तब ये चीज होगी। मतलब अगर पहले कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बाद में वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा 100%। तो यही इस थ्योरम का प्रूफ था, और यही यहाँ से थोड़ी चीजें समझनी थी। अब जो इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किस तरीका से इसको यूज करना, बिल्कुल इस वीडियो में जानेंगे कि हमने इन चीजों को कितनी इंपॉर्टेंस है उस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।